चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के चैप्टर 10 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है हेलोजन व्युत्पन्न। बात 12th क्लास के अंदर 10वां पार्ट है। उस चैप्टर का नाम क्या है? हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं भाई। पहले तो देखते हैं हेलो का मतलब क्या होता है। देखो, हेलो का मतलब होता है साल्ट। क्या होता है? साल्ट। साल्ट का मतलब क्या होता है? अपनी सामान्य भाषा में लवण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लवण। बस, साल्ट का मतलब लवण या नमक मान सकते हैं अपनी भाषा में एक प्रकार से। तो तो हेलो का मतलब क्या होता है? लवण या फिर साल्ट। और जन जन का मतलब क्या होता है? जनित जनित। बस, जन का मतलब क्या होता है? जनित। यानी जो लवण जनित हो वो क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं। उसके बाद व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। बस, जैसे अपन बात करते हैं, देखो हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो आवर्त सारणी के अंदर जो वर्ग 17 तत्व होते हैं, आवर्त सारणी के अंदर बात करें वर्ग 17 तत्व, वो क्या होते हैं? हेलोजन तत्व होते हैं। हेलोजन तत्व वो कौन कौन से अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये एफ है। एफ का मतलब क्लोरीन है। वो एक 2 नंबर का आता है क्लोरीन है। सीएल उसका प्रतीक क्या होता है? सीएल क्लोरीन है, वो भी हेलोजन तत्व है। उसके बाद अपन बात करें बीआर है। बीआर को बोलते हैं ब्रोमीन, वो भी एक प्रकार का हेलोजन तत्व है। उसके बाद अपन बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन का मतलब आई, ये भी क्या है? एक प्रकार का हेलोजन तत्व है। इनको अपन डी नोट यानी शॉर्ट के अंदर इन चारों को अपन बात करें तो शॉर्ट के अंदर डी नोट किससे करते हैं? अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अक्ष का मतलब क्या होता है? ये हेलोजन तत्व होता है। चारों को हम अपन शॉर्ट में लिखे ना, तो शॉर्ट के अंदर इनको क्या कहते हैं? अक्ष से लिखा जाता है। शॉर्ट के अंदर इनको अक्ष से डी नोट किया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं भाई हेलोजन तत्व किससे कहते हैं। हेलोजन जो व्युत्पन्न है वो किससे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भाई हेलोजन व्युत्पन्न किससे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो मैं कोई एक कंपाउंड ले लेता हूँ, हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैं CH4 है। CH4 किसको बोलते हैं? मेथेन है। मेथेन ले लेते हैं अपन। मेथेन की संरचना ऐसी होती है भाई, CH तो इसके अंदर मैं क्या करूँ? एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दूँ यहाँ पर? जो हेलोजन तत्व है या फिर हेलोजन वर्ग के तो कोई सा भी तत्व जोड़ दूँ। तो यहाँ पर मैं मान लो मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर क्या जोड़ दूँ? अक्ष जोड़ दूँ। अक्ष का मतलब कोई 40 कोई सा भी हेलोजन तत्व है वो है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर? एक हाइड्रोजन हटा के अपने क्या जोड़ दिया? हेलोजन तत्व जोड़ दिया, हेलोजन परमाणु जोड़ दिया। तो क्या हो गया? हेलोजन व्युत्पन्न हो गया। इसे क्या कहते हैं अपन? हेलोजन व्युत्पन्न तत्व कहा जाता है। हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहते हैं। तो अपन सामान्य भाषा में बात करें हेलोजन व्युत्पन्न किससे कहते हैं? तो किसी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यानी एक या फिर एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या जोड़ दे अपन? हेलोजन परमाणु जोड़ दे, विस्थापित कर दे हाइड्रोजन परमाणु को, और वहां पर अपन क्या जोड़ दे? हेलोजन परमाणु जोड़ दे। तो उसे क्या कहते हैं अपन? हेलोजन व्युत्पन्न तत्व कहा जाता है। हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहते हैं उनको। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो इस चैप्टर के अंदर अपन बात करें, इस चैप्टर के अंदर अपन हेलो एल्केन है, यानी कि हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। और एरिल, एरिल का मतलब एरोमेटिक यौगिक है, उनके बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो है जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन कौन कौन से यौगिक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात अपना टॉपिक आता है नेक्स्ट हेलो एल्केन। कौन सा टॉपिक आता है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन या फिर इनको बोलते हैं एल्किल। एल्किल हेलाइड। इनका दूसरा नाम क्या होता है? भाई हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? एल्किल हेलाइड इनको कहा जाता है। भाई हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन अपनी दूसरी भाषा में बात करें भाई, दूसरा शब्द इसको और क्या कहते हैं? तो एल्किल हेलाइड इनको कहा जाता है। एल्किल को शॉर्ट के अंदर बात करें तो आर से लिखा जाता है। एल्किल से शब्द होते हैं जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, इनको शॉर्ट के अंदर किससे लिखा जाता है? आर से लिखा जाता है। तो हेलाइड, हेलाइड को किससे लिखते हैं अपन? आर से लिखते हैं। हेलाइड का मतलब क्या होता है? हेलोजन तत्व। तो इनको शॉर्ट के अंदर किससे लिखा जाता है? RX से लिखा जाता है। अब बात आई हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब हेलोजन है, अक्ष परमाणु हो। एल्केन का मतलब जिससे अपन कोई परमाणु जोड़ दे, वो सब CH3 है या फिर एल्किलो मेथिल प्रोपिन है, वो जोड़ेंगे यहाँ पर, तो वो परमाणु जोड़ेंगे यहाँ पर। तो हेलो एल्केन किससे कहते हैं? कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मतलब कोई एलिफेटिक यौगिक है जो बेंजीन वाले से बंधित नहीं हो, क्या नहीं मतलब सीधी श्रृंखला एक प्रकार से। जैसे मान लो ये श्रृंखला है CH3 CH3 CH2 Cl है, ये बात CH3 CH2 Cl है। इसके अंदर क्या करें भाई? एक जो तत्व है भाई, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को उठा के अपन क्या जोड़ रहे हैं? क्लोरीन परमाणु या फिर हेलोजन परमाणु जोड़ रहे हैं।
तो उसको क्या कह देंगे अपन, हेलो एल्केन कह देंगे। तो इसके अंदर तो बात करें अपन भाई इसको हेलो एल्केन कैसे, हेलो एल्केन शॉर्ट में अंदर परिभाषा की बात करें भाई, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के अंदर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हेलोजन परमाणु को जोड़ना क्या कहलाता है, हेलोजन परमाणु जोड़ने पर जो यौगिक बनते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, हेलो एल्केन यौगिक कहते हैं। उसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं भाई। हेलो एल्केन के अंदर पहले पढ़ लेते अपन भाई, हेलो एल्केन पढ़ रहे, हेलो एल्केन के अंदर 5 टॉपिक पढ़ते भाई। हेलो एल्केन के चलते हैं, हेलो एल्केन इसके अंदर पढ़ते पहले, हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं, और एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इनको शॉर्ट के अंदर किससे लिखते हैं, आर एक्स। और इनके सामान्य सूत्र की बात करें अपन भाई, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है वो भी देख देते हैं अपन यहाँ पर। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है इनका, CnH2n+1x इनका सामान्य सूत्र होता है, या फिर क्या होता है Rx इनका सामान्य सूत्र होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर अपना वर्गीकरण। फर्स्ट टॉपिक आता है इनके अंदर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन के अंदर देखो इनको तीन भागों के अंदर बांटा गया है। तो पहला भाग पढ़ते हैं अपन, देखो ए पॉइंट अपना अक्ष परमाणुओं की संख्या के आधार पर, भाई जो हेलो एल्केन है उनको अक्ष परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं भाई पहले। तो अक्ष परमाणु संख्या के आधार पर मतलब, अक्ष परमाणु का मतलब हेलोजन परमाणु, अक्ष का मतलब क्या होता है हेलोजन परमाणु, जैसे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, या फिर ये आयोडीन तत्व हो, इन चारों में से कोई सा भी तत्व हो सकता है अक्ष का मतलब। तो अक्ष परमाणु का मतलब हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर देखते हैं अपन फर्स्ट। तो जैसे मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मेथेन है, मेथेन का सूत्र होता है CH4। मैं इसके अंदर इसकी संरचना के बारे में बात करते देखो, इससे मैं यहाँ पर जो मेथेन है इससे चारों हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, खोल इसकी संरचना स्ट्रक्चर को खोल के लिख लेते हैं ऐसे। तो इसके अंदर मैं क्या करूँ, एक हाइड्रोजन हटाई क्या जोड़ दिया यहाँ पर, एक अक्ष परमाणु जोड़ दिया, एक अक्ष परमाणु जोड़ दिया, एक अक्ष परमाणु जोड़ दिया। तो जब किसी यौगिक के अंदर जो अपने संरचना बनाया जो सूत्र है उसके अंदर अगर अपन को एक हेलोजन दिख रहा है तो एक हेलोजन होगा, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, मोनो, मोनो भाई एक हेलोजन है तो इसलिए क्या लग जाएगा मोनो। एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई लगाएंगे, तीन के लिए ट्राई लगाएंगे, चार के लिए टेट्रा लगाएंगे। तो वैसे इनका नाम करेंगे अक्ष परमाणु की संख्या के आधार पर इसका। तो एक की जगह अपने क्या लगा दिया, एक की जगह हमने क्या लिख दिया मोनो, भाई एक हेलोजन है इसलिए मोनो लिख दिया। इसके बाद आगे बात करते हैं भाई, हेलोजन को शॉर्ट में क्या कहेंगे यहाँ पर अपन, हेलो, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। भाई एक हेलोजन है इसलिए मोनो परमाणु को हेलो बोल देंगे, और इस परमाणु का नाम क्या है, जो श्रृंखला है उसका क्या नाम है, एल्केन एक प्रकार की। इसके अंदर देखो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या है एल्केन एक प्रकार का। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो ये पहला हो गया। इसके अंदर दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसके अंदर अक्ष परमाणु की जो संख्या के आधार पर जो दूसरा है वो देखते हैं। एक के लिए मोनो लगाते हैं, ये मैंने बता दिया है। दो के लिए क्या लगाएंगे अपन, डाई लगाएंगे। तीन के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई। और चार के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा। और पांच के लिए पेंटा लगाते हैं, इटीसी लगाते हैं अपन। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका भाई, अक्ष परमाणु की संख्या का आधार है, परमाणु संख्या का आधार दूसरा पॉइंट अपना। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे में दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। मैं दो एक इसमें क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन और हटा लेता हूँ। ये जो मेथेन के हिसाब से पढ़ रहे अपन, तो CH4 की संरचना है उसके आधार पर अपन इसके बना रहे हैं। तो उसी के आधार पर दूसरा उदाहरण ले लेते। देखो एक अक्ष परमाणु तो ये है, इस हाइड्रोजन में क्या लिख रहा हूँ, एक अक्ष परमाणु और लिख देता हूँ। तो देखो इसके अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु है, दो हाइड्रोजन परमाणु, इसका नाम क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन, दो को क्या बोलते हैं, दो के लिए क्या लगाएंगे अपन, डाई। दो के लिए क्या लगाएंगे, डाई। इनको क्या बोलते हैं, हेलो। तो क्या हो जाएगा, हेलो डाई हेलो। और एक क्या प्रकार, एक प्रकार के एल्केन है तो आगे क्या लिख देंगे, एल्केन। ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन। इसके बाद इसके तीसरी उदाहरण की बात करते हुए देखो, इसके जगह पर तीसरी उदाहरण क्या करता हूँ, एक हेलोजन एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसकी जगह में क्या जोड़ता है, एक अक्ष परमाणु और जोड़ देता हूँ। तो जैसे एच एक्स एक्स एक्स, तो मैंने देखो इसके जगह इस हाइड्रोजन में एक अक्ष और लिख दिया। तो इसके नाम लिखते देखो, इसका नाम सामान्य नाम की बात करें तो भाई तीन अपने हाइड्रोजन कितने दिख रहे इसके अंदर, एक दो तीन,
तीन हेलोजन इसके अंदर, इस संरचना के अंदर तीन हेलोजन परमाणु है। तीन हेलोजन परमाणु, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, तीन को क्या कहते हैं, ट्राई। तीन को क्या कहा जाता है, ट्राई। मैंने ऊपर बता दी इस बात को। तीन हेलो, तीन के लिए क्या दर्शाएंगे, ट्राई लिखेंगे। तो ट्राई, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, इनको हेलो। तो ट्राई हेलो, ट्राई हेलो। और नाम के एक प्रकार के एल्केन है भाई, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो क्या एक प्रकार के एल्केन है, तो इनके एल्केन का आगे एल्केन लिख देंगे। वो ट्राई एल्केन इसका नाम हो गया। उसके बाद इसके बाद चौथे उदाहरण के बारे में बात करते हैं। देखो एक हाइड्रोजन बच गया, इस हाइड्रोजन की जगह में एक हाइड्रोजन परमाणु और जोड़ देता हूँ, यानी कि एक एक्स परमाणु और जोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो जो सी एक्स 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 एक्स, इसके अंदर देखो चार हाइड्रोजन परमाणु अपन को दिख रहे। चार को लिए क्या लगाते हैं अपन, टेट्रा। चार के लिए क्या लिखा जाता है, टेट्रा। चार हाइड्रोजन परमाणु से लिए क्या लिख देंगे अपन, टेट्रा। उसके बाद ये हाइड्रोजन परमाणु को शॉर्ट में लिखते हैं हेलो, हेलो। चार टेट्रा हेलो एल्केन इसका सामान्य नाम हो गया। उसके बाद अपना देखो, अगर इसके अंदर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो मेरे को बताइए आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर। इसके बाद अपन इसके अंदर दूसरा वीडियो, इसके बाद अपन जो दूसरा पॉइंट है वो देखते हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट अपना हो गया एक्स परमाणु की संख्या के आधार पर, अपना फर्स्ट पॉइंट हो चुका है कंप्लीट। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन यहाँ पर। दूसरे पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे भाई, जो sp3 संकरण, sp3 संकरण वाली यौगिक, sp3 संकरण वाले यौगिक कौन कौन से हैं उनके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो अपन तीन पॉइंट पढ़ेंगे भाई। तो फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है, ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरे पॉइंट है उसके अंदर पढ़ते देखो। इसके अंदर sp3 संकरण के अंदर, sp3 संकरण के अंदर sp3 संकरण हो और वो है एल्केन हो एक प्रकार के, उसके बारे में देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, एल्किल हैलाइड। फर्स्ट पॉइंट क्या अपना, एल्किल हैलाइड। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एल्किल हैलाइड। भाई जो कोई एल्किल समूह अपना, भाई कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ते हैं, वहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु या फिर अक्ष परमाणु जोड़ दे, उनको क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड कहते हैं उनको। तो इसको उदाहरण के रूप में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसका उदाहरण देखो, जैसे CH4 है, ये मेथिल ले रहा हूँ उदाहरण के लिए। यहाँ पर ये CH4 है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर क्या जोड़ दूँ, एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देता हूँ। जैसे इसके अंदर एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर क्या कर देता हूँ, CH3 एक अक्ष परमाणु का मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देता हूँ, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कौन सा अपन जोड़ सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, देखो भाई इसके नाम के अंदर बात करें तो इसका ये क्या हो गया, एक प्रकार का एल्किल हैलाइड हो गया। ये क्या इसका एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। तो इसके ऐसे अपन नाम के रूप में देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर अब अक्ष की जगह कोई हाइड्रोजन परमाणु लिख लेता हूँ, जैसे CH3 है, इसकी जगह में क्या लिख लूँ, अब Ca लिख लेता हूँ। तो इसका नाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भाई आईपीसी नाम क्या होता है, इसके नाम की बात कर लेते हैं और सामान्य नाम दोनों की बात कर लेते हैं। इसका आईपीसी नाम है, जो आईपीसी नोमेनक्लेचर की बात करें, आईपीसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। और उसके बाद इसके जो सामान्य नाम की बात करें तो एल्किल है, एल्किल को डिनोट किससे करते हैं, आर से लिखते हैं शॉर्ट में, भाई ध्यान रखना। तो इसके अंदर जैसे CH4 का नाम क्या होता है, मेथेन है, मेथेन है, CH4 का नाम क्या होता है, मेथेन। मेथेन को, मेथेन में से एक हाइड्रोजन अपना हटा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। क्या हो जाएगा, मेथिल। देखो यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन अपने हटा के यहाँ पर Cl जोड़ रहा हूँ तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल। इसका सामान्य नाम या रूट नाम देखें, सामान्य नाम को या फिर रूट नाम देखे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। और जो क्लोरा है, क्लोरो को सामान्य नाम के लिए क्या कहा जाता है, क्लोराइड। आइड लग जाता है कहने मतलब, जैसे ब्रोमा है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडीन का आयोडाइड हो जाएगा, Br तो ब्रोमाइड हो जाएगा, Cl है तो क्लोराइड, और F मतलब फ्लोरा है तो फ्लोराइड हो जाएगा वैसे। तो इस Cl का क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, इसका दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं भाई। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर बात करें यहाँ पर, इसके अलावा ये देखो ये परमाणु है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये कौन सा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री का मतलब इसके अंदर जो हेलोजन, जो हेलोजन परमाणु है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का 1 डिग्री हेलोजन परमाणु हो गया।
इसके दूसरे उदाहरण देख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या है भाई, उनके बारे में बात करें। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो कौन कौन से, उसके बारे में अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो तो दूसरा उदाहरण इसके बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर इसका दूसरा उदाहरण है CH3CH2X है, या फिर मैं यहाँ पर Cl जोड़ देता हूँ। ये लो Cl जोड़ देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया भाई। जो क्लोरीन जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो क्या ये क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। उसके बाद अपन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के देखो 3 नाम भाई। 1 डिग्री को अपन कहते हैं प्राइमरी बोल दो। प्राइमरी का हिंदी में क्या कहते हैं अपन, प्राथमिक। इसके 2-3 प्रकार हो गए भाई। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी हो गया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोल दो इसको, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, या फिर इसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो इसका नाम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक है। तो प्राथमिक एथिल कौन सा है, एथिल है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल है। तो प्राथमिक एथिल क्लोराइड, प्राथमिक एथिल क्लोराइड। उसके बाद अपन बात करते हैं प्राथमिक को नाम से लिखो, 1 डिग्री लिखते हैं तो भी चल जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण लिखते हैं 2 डिग्री का, जैसे CH3 है, CH3Cl। अब देखो इसके अंदर जो हेलोजन परमाणु है वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ वो देखते हैं भाई। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखो हेलोजन परमाणु इस कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है। तो एक 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो गया, 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री बोल दो, या फिर सेकेंडरी बोल दो, या फिर इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं अपन, सेकेंडरी, या फिर क्या बोल दो, द्वितीयक एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं इसका। और इसके बाद इसका सामान्य नाम, ऐसे नाम लिखिए इसका, तो नाम क्या हो जाएगा, द्वितीयक कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। देखो 1 2 3, इस समूह क्या कहते हैं, द्वितीयक है। इसको क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। द्वितीयक आइसो प्रोपिल क्लोराइड भाई। 2 डिग्री है इसलिए अपन क्या लिख दिया, इसके लिए द्वितीयक लिख दिया भाई। इसको अपन 2 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर सेकेंडरी बोल सकते हैं, या फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसका तीसरा उदाहरण देख लेते हैं भाई। तीसरे उदाहरण के लिए देखो इसका, जैसे मैं यहाँ पर 3 डिग्री की बात करते हैं। यहाँ पर अपन 3 डिग्री के अंदर देखिए, ये Cl है, ये Cl परमाणु, Cl जिस कार्बन में जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ देखते हैं यहाँ पर। तो 3 डिग्री की बात हो जाएगी यहाँ पर। तो 3 डिग्री के अंदर देखते हैं भाई, हमारे जो है हेलोजन परमाणु इस कार्बन जुड़ा हुआ है, यह कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कौन सा हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो इसको बोल सकते हैं अपन 3 डिग्री, या फिर इसका नाम क्या हो सकता है, टर्सरी भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक, क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। और सामान्य नाम किसकी बात करें तो तृतीयक कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो आपने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पढ़ लिए, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड पढ़ लिए, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसके अंदर अपने पढ़ लिया sp3 संकरण वाले यौगिक के अंदर। इसके अंदर जो पहले फर्स्ट पॉइंट आया था अपना, फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी है, कौन कौन सी, ये तो 1 डिग्री, एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एग्जांपल ये रहा, 2 डिग्री ये रहा, और 3 डिग्री के अंदर ये रहा। एक बार वापस देख लेते हैं इन तीनों को। देखो भाई 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो देखना पड़ेगा। जो हेलोजन परमाणु इससे इस कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। 1 डिग्री बोलते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी बोल सकते हैं, इसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद इसके सामान्य नाम की बात करते हैं तो प्राथमिक एथिल क्लोराइड हो गया इसका नाम। उसके बाद 2 डिग्री बात करते हैं। 2 डिग्री किससे कहते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड किससे कहते हैं, देखो
इसके अंदर जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, भाई हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है वो चीज अपन को यहाँ पर देखनी है। देखो वो ये कार्बन देखो एक दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, या फिर इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। इसके बाद इसका सामान्य नाम की बात करें तो द्वितीयक आइसोप्रोपिल क्लोराइड का सामान्य नाम हो गया। उसके बाद अपन तीसरी चीज पढ़ी थी 3 डिग्री। 3 डिग्री किसे कहते हैं भाई, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हुआ 3 कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखो हेलोजन परमाणु यहाँ पर जो हेलोजन परमाणु Cl ये भी नहीं, आप यहाँ पर ब्रोमीन भी ले सकते हो, या फिर क्लोरो भी ले सकते हो, हाइड्रोजन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर आप। तो ये क्लोरीन परमाणु जो हेलोजन परमाणु है, जो क्लोरीन के अंदर है, जो क्लोरीन एक हेलोजन परमाणु है वो इस कार्बन जुड़ा हुआ, कितने कार्बन चाहिए, कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है देखो 1 2 3, 3 कार्बन जुड़ा हुआ, तो क्या हो गया 3 डिग्री या फिर टैरसिल या फिर टैर्टिक एल्किल हैलाइड हो गया। इसका नाम क्या हो गया टैर्टिक ब्यूटिल क्लोराइड, इसका सामान्य नाम हो गया। उसके बाद अपन इसके अंदर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड पढ़ गया। फर्स्ट पॉइंट अपने किसके अंदर है sp3 संकरण के अंदर। sp3 संकरण का मतलब क्या होता है वो चीज भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने अभी बताया था ये CH3 CH2 Cl, इसके अंदर देखो जो ये क्लोरीन हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इससे जो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है इसका संकरण क्या होना चाहिए sp3 होना चाहिए। कैसे देखते भी देखो, इसको खोल के लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, दोनों हाइड्रोजन परमाणु ऐसे लिख लेता हूँ मैं इनको, तो इसका संकरण जो sp3 है ये भाई sp3 संकरित कक्ष होना चाहिए। देखो sp3 संकरण कैसे है, देखो इसके अंदर सिग्मा बंध देखते हैं कितने, देखो सिग्मा बंध कितने 1 2 3 4, 4 बंध है, तो इसका संकरण क्या हो गया sp3, क्या हो गया sp3। ऐसे 2 डिग्री के अंदर देख लेते हैं, 2 डिग्री के अंदर देखो इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, तो इसके अंदर देखो सिग्मा बंध कितने 1 2 3 4, तो इसका संकरण क्या हो गया sp3। तो ये sp3 संकरित वाले यौगिक है, ये क्या है sp3 संकरित वाले यौगिक। ऐसे 3 डिग्री अंदर बात करूं मैं CH3 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 और Cl, इसके अंदर देखो एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, कितने बंद इसके अंदर सिग्मा बंद कितने 1 2 3 4, तो इसका संकरण क्या हो गया sp3, इनका संकरण होना चाहिए। इसके बाद अपना देखो दूसरा पॉइंट आता है एल्किल हैलाइड के बाद उनका संकरण भी क्या आएगा, तो एल्किल हैलाइड के sp3 संकरण है तीनों, तो तीनों पॉइंट पढ़े अपने 1 डिग्री पढ़ा है 2 डिग्री पढ़ा है 3 डिग्री पढ़ा है, उनका संकरण क्या है अपने sp3 है, sp3 है। उसके बाद अपन दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जो बेंजीन हैलाइड पढ़ेंगे, उसके अंदर भी क्या उसका संकरण भी क्या आना चाहिए sp3 आना चाहिए, sp3 संकरित वाले यौगिक वो होने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं भाई, एल्किल हैलाइड अपने पढ़ लिया है, एल्किल हैलाइड के बाद अपन दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं बेंजेलिक, बेंजेलिक बोल दे, बेंजेलिक बोल, बेंजेलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड क्या होता है भाई, बेंजीलिक हैलाइड के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन। तो बेंजीलिक हैलाइड है वो क्या होता है, जो बेंजीन जिस कार्बन जुड़ा होता है उसके ऊपर क्या हो हेलोजन परमाणु, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए उसका संकरण क्या होना चाहिए sp3 होना चाहिए। देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, बेंजीलिक हैलाइड किसे कहते हैं, देखो इसका एक उदाहरण है वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर। ऐसे ये बेंजीन परमाणु है, ये बेंजीन परमाणु है, या फिर इसकी संरचना देखो बेंजीन कैसी बनती है, इसको भी बेंजीन कहते हैं अपन। तो ये जो बेंजीन है इससे मान लो इस बेंजीन के अंदर, इस बेंजीन के अंदर मान लो यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है, ये इस यहाँ पर क्या हो हेलोजन परमाणु, तो क्या हो गया बेंजीलिक कार्बन हो गया, बेंजीलिक कार्बन। अब बेंजीलिक हैलाइड किसे कहते हैं, जो बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें क्या हो हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो और उसका संकरण क्या होना चाहिए sp3 होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसका संकरण sp3 है, ये बेंजीलिक हैलाइड है, ये क्या है बेंजीलिक हैलाइड है। तो बेंजीलिक हैलाइड कैसे है, देखो इसके अंदर बात इसका संकरण क्या है sp3 अपन चेक करते हैं। देखो यहाँ पर देखो मैं इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के ऊपर नीचे लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर। इसके अंदर देखो सिग्मा बंध कितने देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध है, तो इसका संकरण क्या हो गया sp3 हो गया। ये अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ जाएंगे बारे में भाई इनका संकरण शॉर्ट में कैसे निकालते हैं भाई, जितने सिग्मा बंध होते हैं उनके उसके आधार पर इनका संकरण हो जाता है। भाई यहाँ पर 2 सिग्मा बंध होते हैं तो इनका संकरण क्या होता है sp हो जाता है, लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं sp3 संकरित वाले पढ़ रहे हैं, तो इनका संकरण क्या है sp3 है। उसके बाद अपना थर्ड पॉइंट है वो पढ़ते हैं भाई, थर्ड पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे एलिलिक, एलिलिक हैलाइड।
एलिलिक बोल दो या फिर एलाइलिक भी बोलते हैं इनको। हिंदी के अंदर एलिलिक बोल दो, इंग्लिश के अंदर एलाइलिक भी बोल सकते हैं इनको। एलिलिक एलाइड है वो क्या होते हैं? तो एलिलिक एलाइड के अंदर क्या होता है, जो द्विबंध होता है, जो द्विबंध होता है, ये जैसे मान लो यहाँ पर द्विबंध है, फिर यहाँ पर यहाँ कार्बन पर श्रृंखला है, फिर CH2 है, फिर कोई X परमाणु, X का मतलब कोई हेलोजन परमाणु, इन चारों में से कोई सा भी एक हेलोजन परमाणु वो है। तो इसके अंदर देखो भाई दो है, द्विबंधित कार्बन है, ये क्या है, एक प्रकार का द्विबंधित कार्बन है। तो द्विबंधित कार्बन से अगले कार्बन, ये दोनों देखो द्विबंध है इन दोनों के बीच में, इन दोनों द्विबंधित कार्बन से अगले कार्बन पर क्या हो, हेलोजन उससे क्या सटा हुआ हो या फिर इससे क्या जुड़ा हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं उनको। भाई द्विबंधित कार्बन श्रृंखला है, उसके अगले कार्बन में क्या हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एलिलिक हैलाइड उनको कहा जाता है। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं यहाँ भाई, जैसे मान लो ये श्रृंखला है, देखो यहाँ पर ये द्विबंध जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इस इन दोनों कार्बनों के अलावा या तो इधर या फिर इधर इस पर क्या जुड़ा हुआ, हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स जुड़ा हुआ है, एक्स का मतलब कोई हेलोजन परमाणु है वो जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का एलिलिक हैलाइड हो गया। एलिलिक हैलाइड किस अपन समझ गए होंगे आप, क्या किसे कहते हैं भाई, जो द्विबंधित कार्बन है उससे जो अगला कार्बन कौन सा है, वो sp3 संग्रहण होना चाहिए उसका। भाई क्या संग्रहण भी क्या होना चाहिए उसका, sp3 संग्रहित कार्बन हो, वो क्या हो, वो क्या कहलाता है, एलिलिक हैलाइड कहलाता है। तो हम इसके अंदर ही बात करते हैं भाई इसका sp3 संग्रहण है या नहीं, इसके अंदर ही बात करते हैं। देखो यहाँ पर पहले नीचे वाला देख लेते हैं भाई, इसके अंदर देखो मैं दोनों हाइड्रोजन को हटा के इनको ऊपर नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे H फिर ऊपर H। देखो इसके अंदर 4 सिग्मा बंध देते हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध, तो इसका संग्रहण क्या हो जाएगा, sp3। तो sp3 संग्रहित यौगिक है, sp3 संग्रहण वाले यौगिक वो जो द्विबंधित कार्बन से अगले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, परमाणु उनको क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। और इसके अंदर भी देख लीजिए इसका जो संग्रहण sp3 है या नहीं, इसके अंदर बात करें तो देखो यहाँ पर देखो CH2 है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 है। तो CH2 की जगह यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन परमाणु है, उसको जगह तो अपने एक्स जोड़ दिए, अब एक हाइड्रोजन परमाणु और जुड़ा हुआ है, वो ऐसे जुड़ा हुआ है इससे। तो इसका संग्रहण देख लेते, देखो इसके अंदर देखो कितने बंद है, 1 2 3 4, 4 बंद, इसका संग्रहण क्या हो गया, sp3, इसका संग्रहण हो गया। उसके बाद दोनों अपन पढ़ रहे हैं एक्स परमाणु संख्या के आधार पर, एक्स परमाणु संख्या के आधार पर 3 पॉइंट पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड पढ़ लिया है, बेंजीलिक हैलाइड पढ़ लिया और एलिलिक हैलाइड पढ़ लिया है। इसके बाद अपना सेकंड पॉइंट आता है, जो थर्ड पॉइंट है, एक्स परमाणु संख्या पढ़ ली, मोनो एल्केन है, डाई एल्केन है, ट्राई एल्केन है, उनके बारे में पढ़ लिया। sp3 संग्रहण के अंदर अपने एल्किल हैलाइड पढ़ लिया, बेंजीलिक हैलाइड पढ़ लिया और एलिलिक हैलाइड पढ़ लिया। उसके बाद अपन पढ़ते हैं sp2 संग्रहण वाले यौगिक। जिनका संग्रहण जो यौगिक है उनका sp2 संग्रहण होना चाहिए। sp2 संग्रहण के वाले यौगिक कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अगला। तो उसके देखो अपन 2 टॉपिक पढ़ेंगे, sp2 संग्रहण के अंदर अपन 2 चीजें पढ़ेंगे, sp2 संग्रहण के अंदर कौन कौन से 2 पॉइंट है उनके बारे में अध्ययन करेंगे आगे। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हुए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं यहाँ पर अपन। तो फर्स्ट पॉइंट है जो है वाइनिलिक, इसके अंदर जो sp2 संग्रहण पढ़ रहे हैं, sp2 संग्रहण के अंदर फर्स्ट पॉइंट है वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, जैसे मान लो कोई वाइनिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, बट इसके अंदर क्या होगा, sp2 संग्रहण युक्त, sp2 संग्रहण युक्त कार्बन है, उस पर क्या जुड़ा हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ, एक्स परमाणु जुड़ा हो, कोई सा भी, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो जुड़ा हो। जैसे मान लो ये उदाहरण है, जो उदाहरण देके बता रहा हूँ आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक्स का मतलब कोई हेलोजन परमाणु, यहाँ पर आप Cl लिख सकते हो, Br जो भी है, जो भी लिख सकते हो आप इनमें से। तो मैं मान रहा हूँ चारों की जगह एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। इन चारों को शॉर्ट में किसे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स लिख रहा हूँ। तो देखो जो द्विबंधित कार्बन है भाई, इसके अंदर देखो द्विबंधित कार्बन है, दोनों द्विबंधित कार्बन है, तो इसके अंदर जो द्विबंधित कार्बन से क्या जुड़ा हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, वो उसका संग्रहण क्या हो, sp2 संग्रहण है। देखते भाई sp2 संग्रहण है तब तो ये वाइनिलिक हैलाइड है। तो इसका चेक कर लेते पहले, देखो यहाँ पर तो चेक करते देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के ऊपर जोड़ रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। तो इसके अंदर देखो sp2 संग्रहण है या नहीं, इसका मैं यहाँ पर चेक करते देखो, यहाँ पर देखते पहले भाई, एक तो देखो यहाँ 2 बंद, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक तो पाई बंद है यहाँ पर, एक तो पाई बंद और एक सिग्मा बंद है। इसका अपने एक
ना जो बात है इसके बारे में, तो पाई बन क्या होता है, सिग्मा बन क्या होता है, इसके बारे में अपन नहीं क्लास के अंदर पहले फर्जियात अध्ययन कर चुके हैं। तो एक तो पाई बंद, इसके अंदर सिग्मा बंद है, लेकिन जो समीकरण के अंदर हमेशा सिग्मा बंद को काउंट किया जाता है, तो अपन पाई बंद को काउंट नहीं करेंगे। तो सिग्मा बंद को कितने, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा, तीन सिग्मा बंद है, तो इसका समीकरण क्या हो गया, sp2 समीकरण हो गया इसका। अब इस भाई शॉर्ट के अंदर बात कर लेते एक बार और इसको देख लेते भाई जो द्विबंधित कार्बन है, द्विबंधित कार्बन से अगले द्विबंधित कार्बन से क्या जुड़ा हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। उसका समीकरण क्या हो, sp2 होना चाहिए। भाई द्विबंधित कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हो क्या होते हैं, वाइनिलिक हैलाइड होते हैं। उसके बाद अपन दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, दूसरा पॉइंट देखते भाई एरिल हैलाइड है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। एरिल हैलाइड के अंदर देखो क्या होते हैं, देखो जैसे अपने एल्किल पढ़ा है, एल्किल किससे बनता है, एल्किल पढ़ा है, एल्किल किससे बनता है, जो एल्केन है, एल्केन से क्या बनता है, एल्केन से क्या बनता है, एल्किल बनता है। एल्केन का मतलब जैसे मान लो CH4 है, CH4 का नाम क्या होता है, मेथेन। मेथेन में से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। क्या हो जाएगा, मेथिल। वैसे जैसे अपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, वैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में काम आता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में देखो, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होती है, जैसे एरिल है, एरिल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरिल है, एरिल, एरिल किससे कहते हैं, एरिल किससे बनता है, देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उनसे क्या बनते हैं, एरिल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, एरिल हैलाइड बनते हैं। पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या बनता है, एरिल हैलाइड बनता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन 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 सी यौगिक होती है वो बात करते हैं पहले यहाँ पर। तो बेंजीन होती है, बेंजीन या फिर बेंजीन, वो भी एक प्रकार की एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन से जितने भी यौगिक जुड़े होते हैं, उनसे कार्य समूह या फिर जितने भी कंपाउंड जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो इसके अंदर देखो एरोमेटिक यौगिक यहाँ पर जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ बेंजीन, क्या ले लेता हूँ, बेंजीन। बेंजीन के अंदर देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो हटा के क्या जोड़ देता हूँ मैं, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर क्या जोड़ दूँ, अक्ष परमाणु जोड़ दूँ। तो क्या हो गया, एक प्रकार का ये एरिल हैलाइड हो गया। क्या हो गया, एरिल हैलाइड हो गया। इसको देखो डिटेल्स और दे देते हैं वापस। देखो ऐसी इसकी बेंजीन संरचना की बात करें तो देखो ऐसी होती है भाई, CH 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 CH, ऐसी ऐसी बेंजीन की संरचना होती है। संरचना सूत्र की बात करें ना बेंजीन का, तो ऐसी होती है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो ऐसी मान लो एक बस संरचना बनती है, जो है संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं अपन, फेनिल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, फेनिल कहा जाता है। अब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन अपन हटा दे तो उसको क्या कहते हैं अपन, फेनिल बोलते हैं, फिनाइल भी बोलते हैं, इसको फेनिल को फिनाइल भी कहते हैं भाई। उसके बाद इस समय जो है यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, एक हाइड्रोजन हटा के जैसे मान में कोई एक्स परमाणु जोड़ दूं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, तो कोई एक्स परमाणु जोड़ दूं, चारों में से कोई एक्स परमाणु जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड हो जाएगा। एरिल हैलाइड इसको कहते हैं भाई बेंजीन तो द्विबंधित कार्बन है। जैसे मान लो बेंजीन के अंदर भाई एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है, जो बेंजीन के अंदर द्विबंधित कार्बन है उससे कार्बन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, एरोमेटिक वाले होनी चाहिए भाई। एरिल हैलाइड के अंदर वो एरोमेटिक वाले होनी चाहिए। एरोमेटिक वाले के द्विबंधित कार्बन से क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, एरिल हैलाइड कहा जाता है। आगे देखो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोनोहैलोजेन। उसके अंदर अपन नामकरण विधियां हैं, उनके जो सामान्य नाम है, आयपिश नाम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो कार्बन हेलोजन बंध, CX बंध की प्रकृति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर जो आपको इस टॉपिक के अंदर इन तीन टॉपिक पढ़े अपन ने, उनके अंदर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो मेरे को आप बताइए। धन्यवाद।